तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वर्मिलियन बर्ड के डिवाइन एम्परर यहाँ पर आ चुके थे और अचानक से स्पेस में ये एक रेड ब्लड को यूज़ करते हैं। अब आगे गाइस थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ, मैं वीडियो तो डाल ही देता हूँ और पीछे कितनी मेहनत लगती है वो आप लोगों को समझता भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये जो रेड ब्लड था धीरे धीरे वर्मिलियन बर्ड में बदल जाता है और ये जो फायर था वो अलग लेवल का फायर था। और वहीं जो एल्डर्स आए हुए थे अज्योर ड्रैगन सेक्ट वाले 9 एल्डर्स, सभी के ऑराज यहाँ पर मर्ज होती, मतलब एक सील इनकी बॉडी से निकलता है और यहाँ पर एक ड्रैगन साउंड हमें सुनने को मिलता है। तो अज्योर ड्रैगन भी स्पेस में प्रकट हो जाता है। सेम काम जो वाइट ड्रैगन सेक्ट के लोग थे, वाइट टाइगर के, ये लोग भी करते हैं। 7 एल्डर्स आए हुए थे और वो ऑरा फ्यूज होकर के एक वाइट टाइगर में बदल जाती है। आखिरी सेक्ट था ब्लैक टॉर्टाइज डिवाइन सेक्ट। लेकिन कहा यह जाता है कि इनके जो डिवाइन एम्परर थे उन्होंने अपने ही सेक्ट को धोखा दे दिया था। तो ये जो सेक्ट है ये 2 भागों में बट गया था। बस इनके सेक्ट में कुछ लोग ही बचे थे। 3 एल्डर्स यहाँ पर आए हुए थे और ये तीनों और अपनी यूज करके एक काला कछुआ बनाते हैं, ब्लैक टॉर्टाइज। लेकिन ऑब्वियसली ये उतना पावरफुल नहीं था बाकी जैसे 3 डिवाइन सेक्ट के डिवाइन बीस्ट बने थे। और ये चारों अलग अलग डायरेक्शन में फिलहाल प्रकट होते हैं। ऑलसीर हो या टाजिया हो, इन चारों डिवाइन बीस्ट को एक कोल्ड नज़र से देखते हैं। सबसे पहले वर्मिलियन बर्ड आगे बढ़ता है और बाकी तीनों भी अलग अलग डायरेक्शन से, मतलब इन दोनों को घेर लेते हैं। ऑलसीर यहाँ पर हेवनली फेट 7 कलर्ड टाइगर स्पिरिट को यूज़ करते हैं। फिर 7 कलर्ड ड्रैगन स्पिरिट, 7 कलर्ड टॉर्टोइज स्पिरिट, ये 3 यूज़ करते हैं। इनके पास वर्मिलियन बर्ड का स्पिरिट नहीं था। पर जब टाजिया इन चीज़ों को देखता है तो वो हैरान था कि इन बीस्ट को, मतलब उसने कहीं देखा था और अपनी मेमोरी में, किंगलिंग की मेमोरी में नहीं। लेकिन फिलहाल ये जो किंगलिंग का अटैक था, सन मून और स्टार ट्रिपल बरियल, उसे यूज़ करता है और ये जो 4 बीस्ट आ रहे थे इन पर अटैक कर देता है। पर जो वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर थे वो बोलते फ़र्क नहीं पड़ता, देखो मेरे पास 4 होली ट्रेजर्स होने चाहिए थे बट 3 ही हैं, बट ये काफ़ी है इन दोनों के लिए। और ये इनके जो शब्द थे वांगलिंग की तरफ इशारा करते हैं जो कि फिलहाल काफ़ी वीक था और देखता है। और फिलहाल एक टेक्निक यूज़ करते हैं स्पिरिट फॉर्म वाला इन तीनों बीस्ट के लिए। ब्लैक टॉर्टोइज के लिए भी यूज़ करते हैं बट वो उतना पावरफुल नहीं था। और ये जो चारों बीस्ट थे ये 4 वेपन्स में बदल जाते हैं, जैसे अज्योर ड्रैगन ब्लू स्पीयर में, वाइट टाइगर गोल्डन ब्लेड में, वर्मिलियन बर्ड एक लाल तलवार में, और जो ब्लैक टॉर्टोइज था वो एक ब्लैक कुल्हाड़ी के रूप में बदल जाता है। और जो ऑलसीर ने यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट बनाया था उसे जो ब्लू स्पीयर था आर पार निकल जाता है। बाकी का भी सेम हाल होता है। लेकिन पीछे से अब टाजिया का जो स्टारलाइट अटैक था वो आता है। लेकिन इसके भी अटैक्स ये 4 होली ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मूनलाइट थोड़ा बहुत रेजिस्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां पर वो जो चौथा ट्रेजर था वो थोड़ा वीक था। और इस दौरान मतलब एक सन बरियल अटैक भी पीछे से आ रहा था बट वर्मिलियन बर्ड एम्परर यहाँ पर टेक्निक यूज करते हैं, ही अर्थ, जिन अर्थ और कुई अर्थ। अब जो इनके शस्त्र थे यानी ये जो वेपन्स बने थे अज्योर, रेड लॉन्ग स्वॉर्ड वगैरह, ये सब चमकते हैं। और टाजिया का जो डर था वो और बढ़ जाता है। जो भी लोग यहाँ पर आए थे, चाहे ब्रिलियंट वॉइड रियल्म के आए थे या कोई भी लोग, उन्हें मालूम था और आज वो देख भी लेते हैं कि ये जो होली ट्रेजर्स है 4 डिवाइन सेक्ट के कितने पावरफुल हैं। और लोगों को समझ में आता कि 4 डिवाइन सेक्ट क्या लेवल पे था। मूविंग में इनका भी चेहरा देखने लायक था क्योंकि भाई एक तरह से वो अपोनेंट है 4 डिवाइन सेक्ट के। इवन वो जो ओल्ड मैन थे उनका भी सेम हाल था। उन्हें पता था अगर ये ब्लैक टॉर्टोइज परफेक्ट होता तो ये बैटल अब तक खत्म हो गया होता। और रियल ट्रेजर कहाँ है इन्हें पता था, वो था कल्टीवेशन अलायंस में, ब्लैक टॉर्टोइज डिवाइन एम्परर के पास, जिन्होंने अपने सेक्ट को धोखा दिया था। अब टाजिया यहाँ पर अपना एक शैडो बनाता है और भागने को देखता है पर रेड स्वर्ड इसे सप्रेस कर देता है और ये चीखने लगता है। ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लेकिन इसके हाथ अब कट जाते हैं। लोगों को नहीं पता होगा बट इन ट्रेजर्स के बारे में इसे अंदाजा था, इन्हें प्रिमोर्डियल हेवनली डाउ ट्रेजर कहा जाता है। पर इस दौरान ऑलसिर एकदम एक खतरनाक डिसीजन लेते हैं। अपनी बॉडी को 7 कलर लाइट से घेरते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं हेवनली फेट 7 कलर्स विल अप द हेवन रेड। और ये जो रेड लाइट थी वो टाजिया की तरफ पड़ती है। फिर ये बोलते हैं ऑरेंज और हर एक कलर का ये नाम लेते हैं। और ये 7 कलर लाइट अब यहाँ पर रोटेट करने लगती है, एक 7 कलर का वॉर्टेक्स बनाती है। मतलब एक तरह से स्पेस होल समझ सकते हो। उसमें एक वुड का शेल था यानी लकड़ी के 3 टुकड़े थे। ऑलसिर इन्हें पकड़ते हैं और इनकी मदद से एक डायग्राम बनाते, एक शेप बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं हेवंस का फेट मतलब उधारी ले रहा हूँ। और इस ऑरा की वजह से वो जो लॉन्ग स्वॉर्ड आ रहा था रेड कलर का उसे भी रुकना पड़ जाता है। इवन जो ओल्ड मैन थे ब्रिलियंट वॉइड के, वो भी इस दौरान ऑलसिर की तरफ देखते हैं क्योंकि ऑलसिर की आंखें एकदम मिस्टीरियसली चमक रही थी और वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये कर रहा है ये बंदा, इसका जो डाव है
वो हेवनली फेट है ही नहीं, बल्कि ये हेवनली फेट की मदद से अपने डाओ को बना रहा है, अपने डाओ सी को। मतलब एक अलग आइडिया से इसने बनाया था अपना डोमेन, और इसे अब डाओ थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था। टाजिया को भी समझ में आ जाता है और वो खुद शॉक्ड था ऑलसीर की तरफ देखकर। और वांगलिंग भी, ये जो 3 लकड़ी के टुकड़े थे, उनके ऑरा को फील करता है। और वांगलिंग, जब इसने, अगर आपको याद हो, जो 8 स्टार एंशिएंट गॉड का खोपड़ी था, वहां से कुछ क्रिस्टल्स उठाए थे, वहां पर भी इसने सेम ऑरा फील किया था जो इन लकड़ियों से आ रहे थे। अब वर्मिलियन बट डिवाइन एम्पर भी थोड़े से चौंक जाते हैं, और फिलहाल वर्मिलियन बर्ड होली ट्रेजर का वो थर्ड स्टाइल को एक्टिवेट करते हैं, फायर हेवन। अब जो लाल तलवार थी वो और चमकती है, फ्लेम्स उसमें से बाहर निकलते हैं और पूरा स्पेस आग की लपेटों से भर जाता है। जैसा कि उस लकड़ी में ऑरा फील हो रहा था, वैसा ही अब इस तलवार में फील होता है, पर तलवार में ज्यादा फील होता है। और ये अपनी उंगली को उसे इशारा करते हैं। अब इनका जो तलवार था उन तीनों लकड़ियों से टकराता है, खतरनाक कोलिजन होता है और तीनों लकड़ियां कोलैप्स कर जाती हैं। 7 कलर वर्टेक्स भी खत्म हो जाता है। ऑल सीर यहाँ पर खून की उल्टी करते हैं, एकदम बावले हो जाते हैं। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर ये ओल्ड मैन, मतलब इनकी बॉडी ठीक होती, तो शायद ऑल सीर 1 या 2 अटैक में निपट सकता था, चाहे कितना भी पावरफुल था, जो कि मुझे पता है कि वो कितना पावरफुल है। अगर थर्ड सील को खोल भी दे तो भी, बस ऑलसीर की प्लानिंग ज्यादा बड़ी थी। फिलहाल ये तलवार, जो भी ऑलसीर ने यहाँ पर बैरियर्स लगाए थे ताकि वो टाजिया को बचा सके, उसे भेद देती है। टाजिया यहाँ पर अपनी एंशिएंट डेविल बॉडी को प्रकट करता है, क्योंकि भाई एंशिएंट डेविल क्लैन का है, एंशिएंट ऑर्डर का पार्ट है, तो ये लोग भी हेवन डिफाइंग कल्टिवेटर्स होते हैं। ये लोग हेवेंस वगैरह को नहीं मानते। पर इस दौरान ये कितना भी चिल्लाता है, तलवार में से एक रेड ऑरा निकलती है ब्लड के फॉर्म में, और सीधा इसके थर्ड आई पर जाके चिपक जाती है। टाजिया चिल्लाता है कि ये प्रिमोडियल हेवंस डाओ का ब्लड नहीं है। इसका जो थर्ड आई था वो मानो गलने लगता है, और इसका जो स्पिरिट था, मतलब किंगलिन के बॉडी में, वो भागने लगता है, लेकिन भाग नहीं पाता है। वो जो ब्लड था एक सील बना लेता है और ये उसमें ट्रैप हो जाता है। पर वर्मिलियन बट डिवाइन एम्पर का जो सोल था वो थोड़ा सा सफेद होने लगता है, मतलब गायब सा होने लगता है, क्योंकि ये ओरिजिन सोल के साथ थे, वैसे भी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे। होली ट्रेजर की वजह से इनका अच्छा खासा ऑरा यूज हो जाता है। अगर ये फर्स्ट स्टाइल और सेकंड स्टाइल यूज करते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इन्हें थर्ड स्टाइल भी यूज करना पड़ जाता। लेकिन ये जो लाल तलवार थी ये रुकती नहीं है। ऑलसिर जो कि भाग रहे थे उनका पीछा करती है, और पीछे से ड्रैगन स्पीयर, वाइट ब्लेड और ब्लैक टोर्टोइज एक्स भी पीछा करते हैं। मतलब वो इन्हें मार देना चाहते थे फिलहाल ऑलसिर को। ऑलसिर यहाँ पर अपने थर्ड सील को भी आधा खोल देते हैं। अब इनका पावर 10 गुना ज्यादा हो जाता है, तो चारों ट्रेजर्स के अटैक को ये झेलना चाहते थे, लेकिन फिर भी खून की उल्टी करते हैं और फिलहाल स्पेस खोल के यहाँ से भाग जाते हैं। वर्मिलियन बॉड एम्पर की सोल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और जब ऑलसीर को ये देखते हो भागते हुए तो बोलते यार मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, काश मैं अपने जवानी में होता, तो ये ऐसे बच्चे थोड़ी भाग पाते, ये तो मेरे सेकंड स्टाइल में ही मारा जाता। अब उसके बाद इनकी नज़र ब्रिलियंट वाइट ओल्ड मैन पे पड़ती है और ये बोलते ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम हमारे 4 डिवाइन सेक्ट के फिर से दुश्मन बनना चाहोगे? ओल्ड मैन चुप हो जाते हैं, टाजिया की तरफ देखते हैं जो कि सील हो चुका था, फिर होली ट्रेजर्स की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी हवा में थे। ये बैटल कर सकते थे, पर होली ट्रेजर के सामने ये भी कुछ नहीं थे। बस इतना बोलते हैं कि मैं बस किंगलिन का वो एहसान लौटाने आया था, और वैसे भी एंशिएंट डेविल को आपने सील कर दिया, तो सायोनारा। वैसे ओल्ड मैन को पता था कि अभी 4 ट्रेजर्स उतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि ओल्ड मैन भी, मतलब ये अपने डिवाइन एम्पर बहुत वीक हो चुके हैं, बट फिर भी। और फिलहाल अब ये मू बिंगमे की तरफ देखता है, मू बिंगमे वांगलिंग की तरफ देखती है कि एक बार वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्पर भी चौंक जाते हैं कि ये वांगलिंग से बोल रही है, और वांगलिंग इधर इसकी तरफ देखता भी नहीं है। वांगलिंग का वैसे भी जो शरीर था एकदम कमजोर पड़ चुका था, इंजरीज इतनी ज्यादा थी कि शायद ये अब बेहोश होने वाला था, इसका ओरिजिन सोल खत्म हो रहा था, और मू बिंगबे के शब्दों की वजह से इसका दर्द और बढ़ जाता है। वांगलिंग इसकी तरफ नहीं देखता है और वर्मिलियन बर्ड एम्परर से कहता है कि आप मुझे लेके चल रहे हो? वो हाँ में सर हिलाते हैं। ये बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स को भी ले लीजिए, वो लोग भी इंजर्ड हैं। वर्मिलियन बर्ड एम्परर मान जाते हैं कि हाँ ठीक है कर देंगे वो भी। बाकी लोग यहाँ पर जो भी आए थे वो फिलहाल यहाँ से निकलने लगते हैं। वांगलिंग की कुछ शर्तें थी, मतलब वर्मिलियन बर्ड सेक्ट में जाने की, तो ये हर एक चीज़ को मानते हैं। ये बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंजर्ड हैं, मतलब उनकी बॉडी जा चुकी है। ये बोलते कोई नहीं, उनकी बॉडी बन जाएगी। अब ये बोलता है कि मेरा फ्रेंड सिट्टू पॉइजन से इन्फेक्टेड है कॉर्प सेक्ट के, ये बोलते हैं मैं ध्यान दूंगा उस पर। फिर ये बोलता है कि जावी, मेरा जो फ्रेंड है, वो चाहता है कि एम्परर किंगलिन को रीसरेक्ट किया जाए। ये बोलते ठीक है, किंगलिन की बॉडी मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। अब वांगलिंग बोलता है कि डेमन स्पिरिट लैंड में मेरा एक डायरेक्ट डिसाइपल है। ये बोलते हैं ठीक है, उसे भी लेकर आ जाएंगे। अब वांगलिंग बोलता है ये सेलेस्टियल्स मुझे मारना चाहते थे, अलायंस वाले, मैं इनका ओरिजिन सोल चाहता हूँ। बाकी सेलेस्टियल्स भागने लगते हैं। वर्मिलियन बर्ड एम्परर इनकी आंखों में चमकता, ये बोलते हैं तो बहुत आसान काम है। अब चारों होली ट्रेजर्स एक एक को निपटा देते और सबका सोल वांगलिंग को मिल जाता है।
मूविंग में अपने होंठ को काट रही थी। इसके होंठों से ब्लड आ रहा था क्योंकि वांगलिंग इस पर ध्यान ही नहीं देता है। ये फिर से चिल्लाती है कि वांगलिंग, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, एक बार मुझे देखने दो। अब वांगलिंग से भी वो दर्द बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था, बट इसका भी दर्द खत्म का हो रहा था। आंखें बंद करता है और बोलता है कि इस लेडी ने मुझे एक लाइफ सेविंग पिल दिया था और मेरे लिए बैटल लड़ा था। फर्मिलियन बट डिवाइन एम्परर स्माइल करते हैं कि ठीक है, मैं एक तरीका ढूंढ लूंगा कि इसके भी एहसानों को पूरा किया जा सके। कोई और प्रॉब्लम? वांगलिंग बोलता है नहीं, चलिए। अब वर्मिलियन बर्ड एम्परर ऐसा ऑरा यूज करते हैं और वांगलिंग हवा में आ जाता है। ओरिजिन एनर्जी से यह घिर जाता है और इसे लेकर ये जाने लगते हैं। पीछे से आवाज आती है कि वांगलिंग, वो मेरा भी बेटा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मूविंग में का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, वो कांप रही थी। वांगलिंग पीछे से मतलब इसकी आवाज आती है कि तुम लायक नहीं हो। वांगलिंग अपने इमोशंस को दबा रहा था लेकिन अब दबा नहीं पाता है और फिलहाल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। खून की उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। 4 डिवाइन सेक्ट यहाँ से निकल जाते हैं। मूविंग में यहीं पर थी, जमीन पे ऐसा मतलब बैठी हुई थी, आंखों में आंसू थे इसके, और ये भी थोड़ा ब्लड वोमिट करती है। ओल्ड मैन ब्रिलियंट वर्ड वाले देखते हैं कि क्या बुरा नसीब है, और मूविंग में को लेकर ये यहाँ से निकल जाते हैं। तो बैटल खत्म हो चुका था, पूरा अलायंस स्टार सिस्टम अब शांत हो जाता है। यार वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ये अगल बगल वाले बच्चे अब क्या ही कर सकते हैं इनका, और माइक नहीं है तो नॉइज़ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल कल्टीवेशन अलायंस को भी अच्छा खासा लॉस हुआ था। मास्टर वॉइड मर चुके थे, बहुत सारे सेलेस्टियल्स इनके लिए जो काम करते थे वो भी निपट चुके थे। और वो जो एक चीज़ हुआ था जब वांगलिंग ने वो अज़्योर ड्रैगन वाला, सॉरी, वो जो ब्लू शील्ड यूज़ किया था, उस समय भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स गायब हुए थे। वो तो और हैरान करने वाली चीज़ थी। और फिर दुनिया में पता चलता है कि 4 डिवाइन सेक्ट वापस आ चुका है, क्योंकि ये लोग कभी बाहर निकलते नहीं थे उस बैटल की बात से जो शायद 10,000 या 20,000 साल पहले हुआ था। फिर ये भी न्यूज फैलता है कि सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन शायद जाग चुके हैं। वर्मिलियन बर्ड एम्परर भी अपीयर हुए थे वांगलिंग का बैटल ऑल सीर के साथ, जो कि इंजर्ड होकर भाग गए थे। ऑल हेवन वाले जो बंडे थे वो भी फिलहाल अपने बैटल को रोक देते। लोगों को लगा था कि अलायंस वाले एक्शन लेंगे, बट वो लोग शांत रहते। लेकिन नॉर्मली वो लोग अगर कोई भी उनसे बैटल में जाए तो वो छोड़ते नहीं थे। समय बीतता है, 3 महीने निकल चुके थे और लोगों को शक हो जाता है कि कल्टीवेशन अलायंस को अच्छा खासा घाटा हुआ है। और फिर से ऑल हेवन वाले इन पर दोबारा से अटैक लॉन्च कर देते हैं। 1 महीना और निकल जाता है और कॉर्प सेक्ट वो फिर से अनाउंस करती है कि भाई मैं इन बैटल में नहीं पड़ रहा। और जो सदर्न पार्ट था उसे वो लोग सील कर देते हैं कि भाई इस बैटल में हम तो नहीं जाने वाले। और क्योंकि कल्टीवेशन अलायंस वाले अपने ही बंदों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो ऑल हेवन बैटल जीतने लगता है और नॉर्दर्न डोमेन को कब्जे में ले लेता है। ये बैटल में 1 साल निकल जाते हैं। समय बीत रहा था। सेलेस्टियल एम्परर केव के मैटर को लगभग 2 साल हो जाते हैं और अलायंस हेडक्वार्टर से कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आता। रूमर्स ये भी फैलने लगता है कि अलायंस हेडक्वार्टर में अब ज़्यादा लोग बचे ही नहीं है। और क्योंकि अलायंस अब इन मैटर्स में नहीं पड़ रहा था, ये लोग शांत थे, तो जैसे रैंक 7 की कंट्रीज थी वो अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है कि हम अलायंस के साथ काम नहीं करेंगे। जैसे कि कॉर्प सेक्ट था कुछ वैसा। और इनमें कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत पावरफुल थे, खास करके दो। ये दोनों रैंक 8 के कल्टीवेशन कंट्रीज थी, राइजिंग क्लाउड और कंट्री ऑफ रीड फ्लूट। जब 1.5 साल हो जाते इस मैटर को और अलायंस वाले कुछ नहीं बोलते तो भाई ये लोग अलग हो जाते हैं। दो और थे, टेम्पल ऑफ हेवन और एविल अर्थ सेक्ट। ये अपना दायरा फैलाने लगते हैं। और ऑल हेवन वाले भी कॉर्प सेक्ट से मैटर नहीं करते। जो लोग साउथ में, ये लोग कॉर्प सेक्ट वाले सील करके बैठे थे, उन्हें मालूम था ये लोग बहुत खतरनाक है। और ईस्ट वाला पार्ट था, वहां पर 4 डिवाइन सेक्ट वाले थे, तो वहां तो ये लोग जाएंगे भी नहीं। सबको पता है कि पूरे अलायंस स्टार सिस्टम में, जिसका नाम पहले ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम था, सबसे पावरफुल, सबसे बाप लोग 4 डिवाइन सेक्ट वाले ही थे। लेकिन जब ये लोग प्लान बना रहे थे, जो बचा वाला एरिया था नॉर्थ पार्ट वाला, उसके आगे बढ़ने का, शायद वेस्ट में, तभी इन्हें पता चलता है कि अलायंस हेडक्वार्टर फिर से खुल चुका है। कॉर्प सेक्ट वाले भी थोड़े शांत हो जाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। और फाइनली एक ऑर्डर निकलता है वांगलिंग को मारने का, किल वांगलिंग, जिसका नाम जूमू भी है, जैसे लोग मास्टर डीमन के नाम से जानते हैं। ऑल हेवन का थंडर सेलेस्टियल है ये, वर्मिलियन बट डिवाइन सेक्ट का मेंबर है। सब चीज़ें मतलब बाहर आ जाती है। और जो भी इस बंदे को मारेगा उसका सोल लेकर आएगा, उसे कल्टीवेशन अलायंस वाले अच्छा खासा प्राइस देंगे। एक और चीज़ फैलता है कि जो भी लोग, मतलब जो भी सेक्ट 60 सालों तक हमारी मदद करेंगे, ये जो बैटल चल रहा है ऑल हेवन से, तो फिर उनके जो फैमिली के पावरफुल लोग हैं वो एल्डर बन सकते हैं अलायंस हेडक्वार्टर में। और जिन्होंने अभी हमें धोखा दिया है वो मारे जाएंगे। और ये लोग अच्छे खासे ट्रेजर्स का नाम भी यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं। तो फिर से अलायंस हेडक्वार्टर या कल्टीवेशन अलायंस वाले अपना धाक जमा लेते हैं। इधर 4 डिवाइन सेक्ट ईस्टर्न रीजन में जो भी लोग कब्जा करके थे उन्हें निपटा देते हैं, मतलब फिर से इनका उधर का पूरा अधिकार हो जाता है। और क्योंकि फ्लेम स्पार्क उनका बदला पूरा नहीं होता तो वो बैटल करते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। और फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, 4 डिवाइन सेक्ट को दिखाया जाता है।
एक बर्निंग स्टार फील्ड के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स बने थे, उसके ऊपर एक यंग मैन बैठा हुआ था। उसने वाइट रोब पहना था और इसकी ब्रीदिंग से मानो ड्रैगन पावर बाहर निकल रहा हो, और इसकी बॉडी से वाइट फ्लेम भी निकल रहे थे, और जो स्टोन्स थे उससे भी ये ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था। ये बंदा यहाँ पर 2 सालों से बैठा था, फायर को एब्जॉर्ब कर रहा था और इसकी जो ओरिजिन सोल की इंजरीज थी उसे हील कर रहा था। इसके बगल में, मतलब थोड़ी दूर पे, ओल्ड मैन थे। ऐसा लग रहा था वो कभी भी चले जाएंगे, और बीच बीच में अपनी ऑरा को इस बंदे के अंदर ट्रांसफर करते थे, और ज़्यादा ये वीक होते जाते हैं। बंदे के अंदर ये जो टेम्परेचर था काफ़ी बढ़ता है। वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेक्ट में एक टेक्निक था, वर्मिलियन बर्ड 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हर एक बंदा इसे सीखता ही है, और आज तक भी ये सबसे पावरफुल स्पेल्स में गिना जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं, किंग शुई था, और वो जो ओल्ड मैन थे वो कोई और नहीं, वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर थे। इन 2 सालों में वांगलिंग का जो अवतार था और इसकी ओरिजिनल बॉडी थी वो अलग हो जाते हैं, और वो वर्मिलियन बर्ड प्लेनेट के काफ़ी अंदर में चला जाता है। इसका मेन बॉडी, इसका अवतार यहाँ पर हील कर रहा था। अभी भी ये निर्वाणा क्लिंजर पर नहीं गया था, क्योंकि इसका डोमेन इवॉल्व नहीं हुआ था, और ये जब कल्टीवेशन कर रहा था तो डोमेन में भी अपने ध्यान को बनाए रखता है। फिलहाल ओल्ड मैन वांगलिंग को समझा रहे थे कि ये जो 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत हार्ड है मास्टर करना, हर एक लेवल बहुत ज़्यादा टफ होते जाता है। और ये बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है, तुमने 2 अवेकनिंग कर लिया, वाइट वर्मिलियन बर्ड बना चुके हो, अब तुम्हारे बॉडी पर वर्मिलियन बर्ड का आर्मर भी बनता है, तो मेरे हिसाब से तुम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर सकते हो। इधर दूर में, मतलब थोड़ी दूर में, एक पहाड़ी पर एक बंदा था। यह था बिग हेड, जो कि वांगलिंग को ध्यान दे रहा था कि मास्टर का कल्टीवेशन बढ़ रहा है, इससे भी अब नई बॉडी मिल चुकी थी, तो ये भी सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इसकी बॉडी भी अलग तरीके से बनाई गई थी। फायर इसका फ्लैश था, मतलब जिसे हम मांस कहते हैं। वुड था इसकी हड्डियाँ। ओरिजिन एनर्जी इसका ब्लड था। तो बॉडी एकदम सेम बनती है पहले के जैसे ही, और इसे लगता है कि ये बॉडी ज़्यादा पावरफुल है। थोड़ी दूर पर लीजी भी बैठा हुआ था, और हॉलोवेंट को दिखाया जाता है, जो कि एक गुफा में प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब से मैं वांगलिंग से मिला, मतलब मेरी मुसीबतें तो बढ़ी, लेकिन ये बंदा अच्छा है। यहाँ पर आने के बाद इनके लिए भी बहुत फ़ायदा हुआ था, और वांगलिंग ने अपना सील इन पे से हटा दिया था। और यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्लेनेट था, छोटा सा, मतलब स्टारफील्ड के आसपास ही, और ये बंदा बहुत एरोगेंट दिख रहा था, और ये अपने आईसी ऑरा को यूज़ करता है। ये फ्लेम्स के ऑरा को फिल्टर करके इन्हें एब्जॉर्ब कर रहा था। इसकी इंजरीज भी हील हो रही थी, और पॉइजन इस फायर और आइस मेथड की वजह से फिलहाल सप्रेस हो चुका था। और ये बोलता है, यार पसीना बहुत हो रहा है। ये उठ के निकलने ही वाला था, तभी आवाज़ आती है एक ओल्ड मैन की कि अगर इस जहर से मरना नहीं चाहते हो तो फिर से कल्टीवेशन में जाओ। अब ये बंदा फाइनली बोलता है, ये सेटू नान अपना, कि यार ये जगह बहुत गर्म है, अगर मेरा भाई यहाँ पर नहीं होता ना, मैं कब का चला जाता। और सेटू यहाँ पर आइस को पकड़ के थे। अब ये बंदा आता है, जो एल्डर थे, इसे एक चमाट मारते, मतलब एक अपनी ओर से फेंक देते कि लिटिल बॉय सेटू, मुझे डिवाइन एम्परर ने आदेश दिया है कि तुम्हारे बॉडी में टॉक्सिन है, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर अच्छे खासे मार खाओगे। नहीं तो अगर डिवाइन एम्परर ने मदद नहीं किया होता तो शायद सेटू 2 साल में निपट जाते, जैसा कि इनकी इंजरी हुई थी। पर सेटू सोचते हैं कि यार ये ओल्ड मैन भी ठीक है, मतलब ये मेरी ही मदद कर रहा है। और ये जो ओल्ड मैन थे वो निर्वाणा शैटरर लेवल पे थे। और सेटू बोलता है, क्या क्या बड़ी बात है, निर्वाणा शैटरर, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर बोलता है, नहीं यार, आदमी अच्छा है। पर फिर भी ओल्ड मैन स्माइल करते हैं कि ठीक है, मैं उस दिन का वेट करूंगा। और फिर सेटू को गुस्सा आता है कि ये फेंगलुआन के जो लोग थे उनसे भी तो बदला लेना है। उधर जो ओल्ड मैन थे यानी डिवाइन एम्परर, उनकी हालत बिगड़ते जाती है, और वो वांगलिंग से बोलते हैं कि मैं ज़्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा, उम्मीद है कि मेरे जाने से पहले तुम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाओगे, तो फाइनली मैं चैन की सांस ले पाऊंगा कि मैं अपने वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेट को तुम्हारे हवाले सौंप जाऊं। क्योंकि बिना इस ट्रांसफॉर्मेशन के वर्मिलियन बर्ड का जो होली ट्रेजर है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वांगलिंग भी बोलता है कि डिवाइन एम्परर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब डिवाइन एम्परर बोलते हैं कि तुम कह रहे थे कि अज्योर ड्रैगन डिवाइन एम्परर रेन सेलेस्टियल रियल में सील्ड है, बट वो मैटर काफ़ी बड़ा है। रेन सेलेस्टियल रियल में कल्टीवेशन अलायंस की मदद से ही खुलता है। ठीक है, मैं एक तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें रेन सेलेस्टियल रियल भेजने का, लेकिन अज्योर ड्रैगन डिवाइन एम्परर को तुम्हें ही बचाना पड़ेगा। बेसिकली इनका जो पावर लेवल था वो थर्ड हेवन ब्लाइट में था, और अगर शायद वो उस समय इंजर्ड नहीं होते बैटल में तो शायद ये थर्ड स्टेप में पहुंच चुके होते। अब वांगलिंग इनसे पूछता है कि सीनियर ब्रदर किंग शुई का कुछ पता चला। अब ये बताते हैं कि मैंने पूरा ट्राई किया, मतलब पता लगाने का, बस इतना पता चला था कि लास्ट टाइम वो अलायंस स्टार सिस्टम के सेंट्रल पार्ट में दिखे थे, यानी कि अलायंस हेडक्वार्टर के अंदर। शायद जो अलायंस स्टार सिस्टम, मतलब अलायंस हेडक्वार्टर 2 साल बंद था, मुझे लगता है कि यह मैटर किंग शुई से रिलेटेड है, उनके वजह से ही इन लोगों ने इसे सील किया था। वांगलिंग थोड़ा चिंतित था, लेकिन ये किंग शुई को रोक नहीं सकता था। फिलहाल ये अपनी आंखें बंद कर लेता है और कल्टीवेशन में लग जाता है। पर ओल्ड मैन बोलते हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारा किंग शुई के साथ रिलेशन, पहले तुम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करो, फिर मैं एक क्रिस्टल की मदद से तुम्हें रेन सेलेस्टियल रियल्म भेज दूंगा, और शायद तब तक हमें किंग शुई का कुछ पता चल जाए। और ये जो बंदा था वांगलिंग, ये उम्मीद था वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेक्ट का, इसलिए कुछ भी करने को तैयार थे।
और ये देखते हैं कि यार ये बंदा गलब है, मतलब गजब ही है, ये अपने दोस्तों को नहीं बोला। और ये चीज़ दिखाता है कि ये अगर मेरे डिवाइन सेक्ट का वर्मिलियन बर्ड का अगला उत्तराधिकारी बनता है तो ये अपने लोगों को नहीं भूलेगा। तो इसीलिए वांगलिंग को हर एक स्पेल ये सिखाने को तैयार थे और फिर से अपनी ओरिजिन एनर्जी वांगलिंग की बॉडी में डालते हैं। और ये जो ओरिजिन एनर्जी जा रहा था वांगलिंग के अंदर, जो फायर सीड बना था उसके साथ मर्ज होता है। समय बीतता है, 1 साल और निकल जाता है। अब क्योंकि अलायंस वालों ने एक किल ऑर्डर निकाला था वांगलिंग के लिए, तो बहुत सारे लोग फोर डिवाइन सेक्ट अंदर आना चाहते थे, लेकिन कोई अंदर आ नहीं पाता है। वॉर चल रहा था, कॉर्प सेक्ट वाले भी शांत थे। कुछ लोग थे इनके जो बैटलफील्ड में थे, वो क्या करते थे, जैसे कोई मरा तो उसकी बॉडीज को कलेक्ट करके निकल लेते थे। उनका वैसे भी मेन काम बॉडीज को बेचना था। बस 2 लोग बैटल में नहीं जाते, एक तो ब्रिलियंट वॉइड रियल और दूसरा फोर डिवाइन सेक्ट। और इस समय वांगलिंग का कल्टीवेशन बढ़ते रहता है। इसके बॉडी में जो थंडर पावर था वो भी फैलते रहता था बीच बीच में। और सबको पता था ये किसका पावर है, सबको पता था कि ये इनका फ्यूचर डिवाइन एम्परर है, वर्मिलियन बर्ड सेक्ट का। उम्मीद है, लेकिन एक बात थी कि यार वर्मिलियन बर्ड सेक्ट था, लेकिन कुछ लोग वांगलिंग को नहीं मानते थे कि ये बाहरी है। खास करके 3 लोग थे जो शायद अगले डिवाइन एम्परर बन सकते थे। तो उनके अंदर वो थोड़ी भावना थी कि यार कोई बाहरी कैसे बन जाएगा। कुछ एल्डर्स भी थे टॉप लेवल वाले, बट डिवाइन एम्परर की वजह से किसी की औकात नहीं थी कि फिलहाल कुछ बोलते। अब ये समय जो बीतता है, वांगलिंग का ओरिजिन सोल रिकवर कर चुका था। फायर सीड जो इसके बॉडी में बना था अब वो शायद गलने की अवस्था में आ चुका था। और इस समय एक पावरफुल फायर एनर्जी का ऑरा वांगलिंग के बॉडी में फैलता है। इसके दाएं हाथ पर 7 फायर वाले टैटूज बनते हैं, मतलब एकदम कूल ही बना दिया भाई को। अब जैसे जैसे फायर ओरिजिन एनर्जी बढ़ता है, ऐसा लग रहा था वांगलिंग इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। और ऐसा कई बार होता है, वांगलिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। और ये चीज़ ये 8 बार फील कर चुका था। मतलब हर बार जब इसके अंदर ओरिजिन एनर्जी पीक पर पहुंचता था तो ऐसा लगता था ये एक्सप्लोड कर जाएगा। इसे फायर को सप्रेस करना पड़ता था। शुरुआत के 4 बार वर्मिलियन बर्ड एम्परर ने हेल्प किया था और आखिरी में 4 बार वांगलिंग खुद करता है। लेकिन जब ये सप्रेस करता था तो इसके हाथ पर टैटूज बनते थे। 7 बन चुके थे, यानी 7 बार हो चुका था। अब 8वीं बार बनता है। एक बार इसे और बनाना है, तब इसका वो जो सर्कल है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो 9 मिस्टीरियस फॉर्मेशन है, यानी 9 बार। तो 8 बार बना चुका है, तो एक बार बना लेगा तो फर्स्ट लेवल पे ये पहुंच जाएगा। जब तक आपके 9 टैटूज नहीं बनेंगे आप पहले लेवल पे नहीं पहुंचोगे। ये वांगलिंग से बात भी करते ओल्ड मैन कि अब मेरा लगभग मृत्यु करीब है, तो 9th एब्जॉर्प्शन जल्दी करना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होगा, तुम तैयार हो? वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। ये काफ़ी खुश थे और बोलते काश वो जो मेरा अवतार था जिसने तुम्हें वर्मिलियन बर्ड मार्क दिया था, काश वो पहले दे देता तो तुम, मतलब तुम्हारी अवेकनिंग और जल्दी हो जाती। मतलब वो जो अवतार वांगलिंग से मिला था, जो हैंगयू सेक्ट के ओनर भी थे, वो इन्हीं का एक अवतार था। और ये फिर से अपनी ऑरा को वांगलिंग की बॉडी में भेजते हैं। इस बार का पेन अलग था, ऐसा लग रहा था वांगलिंग फट जाएगा। इसके नसें वगैरह फूलने लगती है। अंदर में एक अलग बैटल चल रहा था। अब वर्मिलियन बर्ड एम्परर कुछ नहीं कर सकते थे, जो करना था वांगलिंग को करना था। और उन्हें भी ये लग रहा था कि शायद वो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने जिंदा रह पाएंगे। अब वांगलिंग का पावर पीक पर था, इसे फिर से उसे सप्रेस करना था। और वांगलिंग को देखकर थोड़े से डिवाइन एम्परर निराश होते, ऐसा लग रहा था अभी एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि इस पेन को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। और सोचते हैं खुद कि शायद मैंने इससे ज़्यादा उम्मीद कर ली थी। और वैसे भी यार इसने कल्टीवेट कितना किया, 1000 साल बस ये मेरी गलती है, काश ये मुझे पहले मिल जाता। वांगलिंग स्ट्रगल करता है, बट इसकी आंखों में वही हेवन डिफाइंग नेचर। इसकी बॉडी हवा में जाती है और एक फ्लावर के जैसा फायर बाहर निकलता है और पूरा जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट था वो आग से भर जाता है और वांगलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। अगर आपने अवेकनिंग कर ली है तो ठीक है, लेकिन अगर आप 9 मिस्टीरियस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप उत्तराधिकारी नहीं हो। और अब ये संकेत था कि वांगलिंग उस पद के लिए तैयार था, डिवाइन एम्परर के लिए। तो फिलहाल वांगलिंग के राइट हैंड पर 7 टैटूज दिखाई देते और एक जो फ्लावर बना था, फायर फ्लावर, वो इसकी बॉडी से बाहर था। और एक एक करके इसके जो टैटूज थे वो बाहर निकलने लगते हैं और एक एक फ्लावर में बदलते हैं। वर्मिलियन बर्ड एम्परर अभी भी देख रहे थे, थोड़े टेंशन में थे। लोगों को लग रहा था ये पूरा कर चुका है, लेकिन जब तक इस पावर को अपनी बॉडी से निकाल ना दे, मतलब एक तरह से मर्ज ना कर ले, तब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अब इसका आर्मर भी बनता है और इसका पेन धीरे धीरे थोड़ा कम होता है। और वांगलिंग बोल रहा था कुछ भी हो जाए इस पेन को बर्दाश्त करके रहूंगा। 5वां टैटू, 4था टैटू, 3रा टैटू, सभी को एक्टिवेट करता है। वर्मिलियन बर्ड एम्परर भी हैरान थे कि यार ये बंदा 1000 साल में और इतना रूथलेस। लेकिन इस दौरान वांगलिंग खून के उल्टे करता है। फाइनली ये अपने वो वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट वर्मिलियन बर्ड को एक्टिवेट करता है और ये जो टैटूज को रिलीज किया था, धीरे धीरे ये पावर इसकी बॉडी में आने लगता है। लीजी और बिग हेड इसे दूर से देख रहे थे और काफी टेंशन में थे। वांगलिंग इस समय एक फिनिक्स के जैसा लग रहा था, मतलब आग में चलता हुआ। मास्टर हॉलोविंड देखते कि यार ये बंदा 3 साल जो इसने मेहनत किया है, क्या पावरफुल ओरिजिन एनर्जी है, क्या ये अगले स्टेप में जाएगा। सेटुनान जो कि दूसरे प्लेनेट पर कल्टीवेट कर रहे थे, काफी टेंशन में थे, मतलब वांगलिंग के लिए थोड़े चिंतित थे।
उधर वो जो एल्डर थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे। दो और लोग थे जो वांगलिंग को जानते थे, जिस प्लेनेट पर सेटू नाम था। सेटू नाम के प्लेनेट पर ही एक सी ऑफ फ्लावर्स वाला एरिया था। ये फ्लावर्स हीट में भी सर्वाइव कर सकते थे। वहाँ पर एक वुमेन बैठी थी, ये वो वुमेन इन सिल्वर थी, और इसे कुछ चीज़ें याद आ रही थी। दूसरा जो बंदा था वो टैटूज से घिरा हुआ था, एक बीस्ट के समान लग रहा था। ये था अपना टाशान, और इस दौरान ये भी उधर आसमान की तरफ देखता है। थोड़ी दूर पर 13 भी था, एक दूसरी जगह पे। वो भी देखता है कि टीचर, और दूसरी जगह मास्टर यी चेन को दिखाया जाता है। ये काफ़ी उदास थे, वाइन पी रहे थे लिंगियर से मांग करके। शायद इनके दो भाई मर चुके थे उस बैटल में। फिर एक और जगह था बर्निंग स्टार फील्ड में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर था, और एक बंदा चिल्लाता है, बिग डेविल वांगलिंग, तू भाई बहुत रूथलेस आदमी है, मेरी तेरे से क्या दुश्मनी है, तूने मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रखा है, फायर पॉइजन में सड़ने के लिए फेंक दिया। फिर ये बोलता है, लॉर्ड वांग, कृपया अपने इस सेवक पर दया करिए, लिटिल जू पर। फिर ये अंदर में गुस्से में बोलता है, फिंड वांग, तूने ग्रैंड पास जू को ऐसा मजबूर कर दिया, लगता है मुझे तेरे से फाइट करना पड़ेगा। तो ये अपना डेविल था, जू लिगो। लेकिन इसे क्या पता था, इसका जो पावर था वो पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। ये फ्लेम से घिरा हुआ था, एंशिएंट स्वॉर्ड इनहेरिटेंस इसका बढ़ चुका था। मतलब सर्वाइव करने के लिए इससे अब कंसंट्रेट करना पड़ता है। फिर ये बोलता है, लिटिल बॉय वांगलिंग, तुम्हारे ग्रैंड पाजू जब पावरफुल हो जाएंगे फिर तुम्हें बताएंगे। फिर जब देखता है वांगलिंग की पावर को तो फिर शांत हो जाता है कि क्या ये फिर से वो पागल, फिर से उसका पावर बढ़ रहा है। हेवेंस, मेरे पे दया दिखाओ, बस वो बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे। इधर जो वांगलिंग की चीख थी चारों तरफ फैलती है, और वांगलिंग भी सोचता है, यार ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे सक्सीड तो होना पड़ेगा। डिवाइन एम्परर बोलते हैं, तुमने बहुत मेहनत किया, तुम लिमिट पर पहुंच चुके हो, जाने दो। क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से जगाने के लिए पावर चाहिए, शायद वांगलिंग काफ़ी नहीं था। ये 8वीं बार तक कर पाया था, 9वां बार बहुत मुश्किल जा रहा था। और डिवाइन एम्परर वांगलिंग को रोकना चाहते थे, पर वांगलिंग बोलता है, ये मेरा लिमिट नहीं है। डिवाइन एम्परर हैरान थे और समझते हैं कि इस बंदे का डाउ क्या है, शायद डाउ ऑफ डिफाइंस, मतलब हेवेंस को, हेवेंस के विरुद्ध जाना। ये बंदा खुद का हेवन बनाएगा, डिफाइंग हेवन, अपना भाग्य बदल सकता है। अब वांगलिंग का जो सोल था इसके थर्ड आई से बाहर निकलता है, और एंशिएंट थंडर ड्रैगन यहाँ पे दहाड़ मारता है। वर्मिलियन बर्ड यानी व्हाइट वर्मिलियन बर्ड अब इसकी बॉडी से आके फ्यूज हो जाता है और एक टैटू में बदलता है इसके आर्मर के ऊपर। वांगलिंग की बॉडी में 9 बार की एनर्जी आ चुकी थी, और जो फ्लेम पावर था वो फैलता है, और अज्योर ड्रैगन डिवाइन सेक्ट में भी लोग इसे फील कर सकते थे। सेम हाल बाकी भी 2 सेक्ट का था। और ये जो अज्योर ड्रैगन डिवाइन सेक्ट था, यहाँ पर एक मच्छर था जो कि अपने मजे मार रहा था, और ये वर्मिलियन बर्ड सेक्ट की तरफ देखता है, काफी एक्साइटेड था। सेम हाल एक मेंढक का था जो कि एकदम सुस्त जैसा पड़ा हुआ था, और ये भी उस तरफ देखता है, एक्साइटेड हो जाता है। व्हाइट ड्रैगन सेक्ट के भी लोग बहुत सारे खुश थे, लेकिन फिलहाल 3 लोग थे जो खुश नहीं थे। इनका पावर लेवल निर्वाणा स्क्रायर और निर्वाणा क्लेंजर के आसपास था, जिसमें 2 मेल थे और एक फीमेल। इनमें खास था रेंटाओ जो कि निर्वाणा क्लेंजर के अर्ली फेज में था, और इसके पीछे 4 एल्डर्स खड़े थे जो कि काफी निराश होते। ये बोलती क्या फर्क पड़ता है, मतलब लड़का है या लड़की मुझे नहीं पता, कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन का। और मन में बोलती है कि लायो यून फैंक्शन, तुम्हारा क्या इरादा है। ये 2 बाकी कैंडिडेट थे अगले डिवाइन एम्परर के। लायो यून इस दौरान कहता है कि सीनियर ब्रदर रेन, इस बंदे से मैं मिला था डेमन स्पिरिट लैंड में 3 साल पहले। ये बंदा ऐसा है, इसके पीछे पड़ना मतलब फालतू काम है। ये बंदा था एरोगेंट लाओयून, पर जब इसने वांगलिंग को देखा था तो ये समझ चुका था, मतलब रेंटाओ के बाद इसका दूसरा नंबर था। और इन समय में जब इसकी मुलाकात बिग हेड वगैरह से होती है तो इसे वांगलिंग के बारे में और चीज़ें पता चलती, तो जो रेस्पेक्ट था वांगलिंग के लिए इसका बढ़ जाता है। इसलिए ये जानता था कि रेंटाओ भी अपने को ज़्यादा समझ रहा है, जब ये मिलेगा तो समझ में आएगा। जो फीमेल थी उसका नाम था फैंगशान, और ये खुद बोलती कि अगर इसने ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया तो मैं इसे डिवाइन एम्परर मान लूंगी, लेकिन अगर फेल हो गया तो मैं आपकी बात सुनूंगी, सीनियर ब्रदर रेंटाओ। रेंटाओ बोलने ही वाले थे तभी वो जो फायर था वो और इंटेंस हो जाता है, और ये जो फायर था वो थंडर के साथ फ्यूज होने लगता है, तो फायर और थंडर दोनों फैलता है। वर्मिलियन बर्ड एम्परर एक्साइटेड हो जाते हैं, और चारों तरफ से फ्लेम इसकी तरफ यानी वांगलिंग की तरफ पड़ने लगता है। वांगलिंग के आसपास मैंने इसके चेस्ट के आसपास एक फायर का इल्यूजन बनता है जो कि वांगलिंग के जैसा दिखता है, और मानो फायर अब इसके सामने नतमस्तक थी। सील बनने शुरू होते हैं वांगलिंग के ऊपर, सील 1, सील 2, सील 3, और ऐसे 9 बार बनते हैं, और फ्लेम्स इसकी बॉडी में और ज्यादा मर्ज होते हैं जो बाहर निकले थे। और वांगलिंग फाइनली बोलता है, 9 सील्स टू कंप्लीट द मिस्ट्री फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो वांगलिंग का एक फायर स्पिरिट बनता है 9 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन से, और ये वांगलिंग के साथ फ्यूज हो जाता है जो कि इसके अंदर फायर सीड था। एक और इसका ओरिजिन सोल बनता है। वांगलिंग क्या के फायर के समान चमक रही थी। वर्मिलियन बट जो सेक्ट मेंबर्स थे वो काफी खुश हो जाते कि हमारे नए डिवाइन एम्परर आ चुके हैं। बस एक रेंट होता जो कि पैनिक करता है, और इस समय चाहे अलायंस हो या ऑल हेवन हो या कॉर्प सेक्ट हो, सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो के साथ।